Hello, viewers, and I'm Muhammad Abrar with another IELTS video. और मैं आज के इस वीडियो में आइल्स के लिसनिंग टेस्ट के बारे में बात करूंगा। वो इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको लिसनिंग में बहुत हेल्प करेगी। लिसनिंग में जैसा कि आप जानते हैं 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 में डायलॉग जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में होगा, यानी दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, और ये अपॉइंटमेंट के बारे में हो सकता है कि एक आदमी ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट लेने के लिए कुछ वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि कस्टमर सेल्समैन, एक कस्टमर एक शॉप में जाता है और उसे कुछ चीज़ खरीदनी है, और फिर कस्टमर सेल्समैन के बीच में बातें होती है। सेक्शन 2 मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है कि एक आदमी बात कर रहा हो। ये भी सोशल सिचुएशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उसने गूगल का हिस्ट्री के बारे में बात की, या यूट्यूब के बारे में बताया कि यूट्यूब का बिजनेस कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और आपको ध्यान से सुनना होगा और उसके कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स नोट करने होंगे जो कि आपको आंसर में हेल्प करेगा। सेक्शन 3 में 3 या 4 स्पीकर्स हो सकते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट एकेडमिक होता है, यानी कि फॉर्मल सेटअप, यूनिवर्सिटी या और किसी चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल कल्चर के बारे में 3-4 लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, या लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी। सेक्शन 4 भी मोनोलॉग है, यानी कि एक स्पीकर होगा। ये भी एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट होता है। मिसाल के तौर पे कोई प्रोफेसर जो है क्लासरूम में लेक्चर दे रहा हो, फैमिली सिस्टम के बारे में, या इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, इन सब की चीज़ों में। तो ये है लिसनिंग के 4 सेक्शंस जो आपको देना होगा। और जैसे ही सेक्शन 1 से सेक्शन 2, 3, 4 की तरफ मूव करते हैं, स्पेशली सेक्शन 4, ये डिफिकल्टी लेवल इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। टाइम लेंथ की बात करते हैं। ऑडियो जो है ये लगभग 30 मिनट्स का होता है जो आपको सुनना है, और फिर 10 मिनट्स आपको आंसर ट्रांसफर करने के लिए मिलेगा। जब ये पेपर डिलीवर्ड टेस्ट है, अगर कंप्यूटर पे हो तो उस वक्त तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट उस पे आंसर कर रहे होंगे। कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को बहुत ध्यान में रखना होगा। जैसे आपने अपने आंसर नोट कर लिया, अब आपको आंसर ट्रांसफर करना है क्वेश्चन बुकलेट से आपके आंसर बुकलेट पे। तो आपको एक डिसीजन लेना होगा, या तो आप आंसर को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, या फिर स्मॉल लेटर्स में। अगर आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा तो BOOK सब कैपिटल करना होगा, या आपने स्मॉल लेटर में लिखना है तो आपको BOKOOK ये सब स्मॉल में लिखना होगा। अब जैसे अगर नेम है तो आपके पास यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस है। या तो आप स्मिथ लिखें, SMITH, ऑल इन कैपिटल लेटर, या फिर स्मिथ, चूंकि आपको पता है कि ये प्रॉपर नाउन है तो स्मिथ का S जरूर कैपिटल होगा, MITH स्मॉल हो सकता है। तो कैपिटल लेटर्स पे आपको ध्यान देना होगा, और आपको डिसाइड करना होगा कि आपको आंसर सारे कैपिटल लेटर्स में लिखना है या फिर सारे स्मॉल लेटर्स में लिखना है। एक्सेप्ट नेम, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दूसरे लेटर्स बाद में स्मॉल हो सकते। पेंसिल आपको रखना जरूरी है, एंड आप
आपको एग्जाम जो है पूरा पेंसिल से देना है, आंसर भी या फिर राइटिंग में भी। पेंसिल का फायदा ये भी है कि आपसे अगर गलती होती है तो आप आसानी से उसे मिटा सकते हैं। इफ यू मेक ए मिस्टेक यू कैन इजिली रब इट ऑफ। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर ईच आंसर। अगर इंस्ट्रक्शन में है नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और ए नंबर, इसके क्या माने हैं, जरा इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्ड भी हो सकता है, नो मोर देन 2 वर्ड्स मीन्स 1 वर्ड भी हो सकता है आंसर, 2 वर्ड्स भी हो सकता है, या वर्ड के साथ एक नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज जॉन, आपने somebody is looking for John और वो पूछता है वेयर इज जॉन, तो आंसर होगा ही इज इन द कैफेटेरिया। तो यहाँ पे तो ये 3 वर्ड है, लेकिन यहाँ पे 2 ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ आंसर में इन कैफेटेरिया लिखते हैं। अगर आपने इन द कैफेटेरिया लिख दिया तो ये मोर देन 2 वर्ड्स हो गया, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। वेयर शैल वी मीट हिम, उसका रिस्पॉन्स होता है लेट्स मीट हिम इन द कैफेटेरिया। फिल इन द ब्लैंक है, वहां पे एक ही वर्ड की गुंजाइश है, तो आप बस एक वर्ड वहां पे लिखें। तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है और कितने वर्ड्स का डिमांड है उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ऑल वर्ड्स एंड नंबर्स आर काउंटेड। मिसाल के तौर पे या तो बिग हो सकता है या स्मॉल हो सकता है नंबर। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स, अगर अ टेबल है तो अ भी एक वर्ड है, टेबल 2 वर्ड्स है। तो ऐसा नहीं कि एक छोटा सा एक वर्ड है तो इसको इग्नोर करें, नहीं, अ टेबल यहाँ पे वर्ड काउंट में 2 होगा। अ 1 वर्ड, टेबल अनदर वर्ड। या 1 नंबर, फॉर एग्जांपल 1947 है तो ये एक नंबर कंसिडर होगा 1947। तो इस पे भी आपको बहुत ध्यान देना है। स्पेलिंग, स्पेलिंग भी आइल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आंसर्स लोगों का सही होता है लेकिन स्पेलिंग एक लेटर इधर उधर हो गया और वो आंसर गलत हो जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, कलर, ब्रिटिश इंग्लिश में यू होता है, COLOUR, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में यू जो है ड्रॉप हो जाता है, यानी COLOR। ये दोनों आंसर सही है कि ये दोनों स्टैंडर्ड इंग्लिश है, लेकिन आपने जैसे आर ड्रॉप कर दिया या ओ ड्रॉप कर दिया तो फिर वो आंसर रॉन्ग होगा। तो ब्रिटिश इंग्लिश आप लिख सकते हैं स्पेलिंग, या फिर अमेरिकन इंग्लिश लिख सकते हैं। प्लूरल्स पे बहुत ध्यान देना होगा। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर गलत सिर्फ सिंगुलर प्लूरल की वजह से हो जाता है। लुक फॉर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडियो में ऑर्गेनाइजेशंस है, प्लूरल है एस, और आपने विदाउट एस लिख दिया तो वो आंसर आपका गलत होगा। So you need to listen very carefully, and then you need to note down answers, whether it's with S or without S, whether it is in singular or plural. क्वेश्चन टाइप्स पे अभी फोकस करना है, एंड हर क्वेश्चन को अलग स्ट्रेटजी और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए उसको करना है। जैसे एक एक्सेप्शन में बता दूं, ज्यादातर सवालात में ये है कि आपको कीवर्ड क्वेश्चन में ढूंढना है, उसी वर्ड को टेक्स्ट में ढूंढना है पैराग्राफ में, और जहां पे वो है वहीं पे सिनोनिमस वर्ड्स होगा या फिर पैराफ्रेज किया होगा उसी चीज को, वहीं पे आपको आंसर मिलेगा। यानी कि हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड जहां पे मिल रहा वहीं पे कहीं पे आंसर होगा। लेकिन अगर जैसे मैच द टाइटल विद द पैराग्राफ्स है, इसमें आपको सारे पैराग्राफ्स का अंदाजा होना चाहिए। सो यू नीड टू रीड ऑल द पैराग्राफ्स। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज करना होगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास एक अलग स्ट्रेटजी और टेक्निक्स हो, और जो यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को टैकल करना। लुक थ्रू द क्वेश्चंस, रीड क्वेश्चंस क्विकली बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स। यानी कि
जैसे ऑडियो में है कि अब आपको 1 to 5 क्वेश्चंस के लिए ऑडियो सुनना है। ऑडियो स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ टाइम मिलेगा, वो टाइम को आप इस्तेमाल करें जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ने में, एटलीस्ट कीवर्ड्स, ये क्वेश्चंस है क्या? और वो पढ़ने के बाद फिर आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता है कि आंसर इसमें क्या है। यू एग्ज़ैक्टली नो द काइंड ऑफ आंसर यू आर लुकिंग फॉर। आपको पता है कि आपको किस तरह का आंसर ढूँढना है, अगर आपने पहले से क्वेश्चन पढ़ रखा है। इसीलिए क्वेश्चन पहले से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पेस ऑफ आंसर्स, कुछ आंसर्स एक के बाद फ़ौरन आ जाता है। कुछ आंसर्स जो है आपको बहुत देर इंतज़ार करना होगा, मतलब 1 to 2 मिनट, 3 मिनट। सो कुछ को आंसर्स एक के बाद दूसरा फ़ौरन आ जाता है और कुछ आंसर थोड़ा इंतज़ार करने के बाद आता है। तो इट कैन वैरी। व्हाइल लिसनिंग, जब आप लिसनिंग ऑडियो को सुन रहे हो तो बहुत ध्यान देना होगा। आपको हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कीवर्ड आए जो आपने मार्क कर रखा है क्वेश्चन में, वहीं पे आपको आंसर मिलेगा, वहाँ पे आपको फ़ोकस करना है। और आप कीवर्ड्स को नोट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन बुकलेट में, आप क्वेश्चन बुकलेट में लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और बस ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ, कीवर्ड्स लिख सकते हैं जल्दी से, या फिर आप जो कीवर्ड्स वहाँ पे क्वेश्चन में है, वो आपने जो ऑडियो में सुना, वो वहाँ पे हाइलाइट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आंसर जल्दी से लिख सकते हैं कीवर्ड्स में, या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हाइलाइट कर सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट में। और आंसर्स ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑर्डर में होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन 2 उसका आंसर उसके बाद ही होगा और फिर उसी ऑर्डर में दूसरे क्वेश्चन। और जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो ध्यान दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी रखें, ताकि वो आंसर ढूँढने में आपको मदद मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, comment, subscribe, and share if you find it useful. And here is my YouTube channel's link.